नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा पूरे मनोहर में हैं, जो अभिया के नाम से ग्राम सभा फेमस है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अनिल कुमार सिंह जी हैं। इनकी छवि लोकप्रियता ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। लोगों के सुखों दुखों में काफ़ी समय देते हैं। व्यवहार कुशलता में भी काफ़ी अच्छी छवि इनकी है। 15 वर्षों तक लगभग ये कोऑपरेटिव अध्यक्ष रह चुके थे। उनके समय में जब 15 साल एक कोऑपरेटिव अध्यक्ष थे, उस समय डाई यूरिया की किल्लत देश में बहुत चल रही थी, लेकिन इनके अध्यक्षता में ग्राम सभा में क्षेत्र में डाई यूरिया का वितरण बहुत अच्छे से होता था, इससे कोई परेशानी नहीं होती थी। और ग्राम सभा के लोगों को इस बार जब प्रधानी चुनाव लड़े, जैसे ही मौका मिला, इनको 300 के लगभग वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए, जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2000 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1200 के लगभग वोट इनके बूथ पे पड़ा था। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं पूरे मनोहर अभिया ग्राम सभा के, उनसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीए न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, तो आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? धन्यवाद जी, न्यूज भारत से आज बात करने का जो हमें मौका मिला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज गांव सभा में हमारे यहाँ शुरू से तो काफ़ी कामें चल रही थी। इस समय सरकार की योजनाएं तालाब पे हैं, अमृतमान सरोवर पे है, और तमाम सुविधाओं से लैस होने के लिए भी हमारे गांव के लोग कहीं दूर दराज तहसीलों इत्यादि पे न भटके, उनको एक अच्छी सुविधायुक्त पंचायत भवन दिया जाए। हमारे यहाँ 18,05,000 का एक पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। इसके लिए हम काफ़ी बिल्डिंग की तैयारी हो गई है। अब हमें उसका केवल विकास करना है और अस्थायी ग्राम पंचायत बना करके गांव की समस्याओं को जनता के लिए सुनने के लिए या जनता का काम करने के लिए, जैसे वृद्धा विधवा तमाम पेंशनों के लिए बाहर कहीं सहज केंद्रों पे न भटके, उनका कोई व्यर्थ पैसा न जाए, उसके लिए हम अस्थायी पंचायत भवन बना करके अभी यह मार्केट में सुलभ करा दिए हैं। वहाँ हमारा पंचायत सहायक प्रतिदिन डोर टू डोर बैठता है। इसके बाद हम लोग ब्लॉकों पे अपने को लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच डालकर हम गांव का विकास करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ अभी आपने बताया कि आपके यहाँ विकास क्या क्या होना है। थोड़ा हमारा गांव छोटा है और छोटा होने की वजह से पूंजी की आर्थिक व्यवस्थाएं हमें सरकार से कम मिल पाती हैं। उसी के अंदर हमें काम करना है। हम तो चाहते थे कि हमें अच्छे तरीके से आर्थिक सहयोग सरकार का मिले, हम गांव में अपना विकास करके अपने गांव को आदर्श गांव बना सकें। और आदर्श गांव बना करके जो गांव जिले लेवल पे गांव चयनित होते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, उस कैटेगरी में जाएं। लेकिन हम थोड़ा अपनी गांव के समस्याओं की वजह से जो आर्थिक पैसा यहाँ कम आता है, हम कम विकास कर पा रहे हैं। और सरकार द्वारा हम प्रधानों का लगभग 30% राज्य सरकार, 10% केंद्र सरकार हम लोगों का जो वित्तीय पावर है वो काट करके क्षेत्र पंचायत और जिले पंचायत को दे दिया गया है। उससे हम प्रधानों में काफ़ी क्षुब्धता है। हम उतना आर्थिक मदद सरकार का नहीं पा रहे हैं कि हम गांव का सही से विकास कर सकें। अभी हमको गांव के विकास के लिए काफ़ी कुछ करना है। जैसे गांव में हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा बीमार कोई पड़ता है, उसको हम लोग देखने जाते हैं, तो उसको कहाँ हम अच्छी सुविधा दिला पाएँ चिकित्सा के रूप में, ऐसा हम लोग अपने को संगठित करके करना चाहते हैं और करते भी हैं। इसके बाद हम ज्यों ही प्रधान पद पे आए, उसी समय एक प्रकोप आया कोविड-19 का। कोविड-19 में हमारे जब हमने देखा, जबकि उस समय हम भी कोविड-19 के पीड़ित हो गए थे, अपने चुनाव लड़ने के समय में हमने देखा कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति कोविड-19 से कहीं अपना जान दे न पड़े। किसी आर्थिक तंगी की वजह से हमने गांव में ऐलान किया कि कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है, उसको निःशुल्क हम हॉस्पिटल पे उसका इलाज कराएंगे। और वो पैसे के लिए
उसका जान नहीं जाने पाएगी, इसलिए हम तत्पर हुए और हमारे यहाँ इसके बावजूद भी 2-3 अच्छे प्रभावशाली बच्चों का जान चला भी गया और किसी तरह हम बचे। तो गांव सभा में जैसे हम अभी चक मार्ग बनवा रहे हैं और तमाम ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और हम तो एक कमेटी बनाने जा रहे हैं कि हमारे गांव वाले कोई बेटियों जो अच्छी प्रभावशाली बेटी हो, वो पढ़ाई के लिए उनके पास खर्च नहीं हो तो हम लोग संगठित होकर उस बेटी का खर्च उठाएं, वो प्रतिभाशाली बन सके और अपने प्रभाव को क्षेत्र में ऐसा प्रभावित करें कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। बच्चे अगर कहीं गरीबी से किसी विद्यालय में पढ़ न पाते हों, उनको मुफ्त शिक्षा देने के लिए भी हम लोग तत्पर हैं। ऐसी अपने गांव सभा में आवाज़ उठाए हैं कि अगर ऐसा कोई है जो पैसे के अभाव न पढ़ना पाए, वो मुझसे बात करे, हम उसको पढ़ाएंगे। और अगर चिकित्सा के लिए कोई हमारे यहाँ व्यक्ति इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में वो बीमार हो करके अपना दम तोड़ना चाहे तो उसके लिए भी हम तत्पर हैं कि वो हमसे मदद ले और पैसे के अभाव में उसकी जान न चली जाए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जहाँ से भी उसके मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम करने के लिए तैयार रहते हैं। विद्यालय में अभी हमारे यहाँ लगभग 3 विद्यालय, हमारे पड़ोस के 3 विद्यालय प्राइवेट में चल रहे हैं। हमारे सरकारी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और जीआईसी विद्यालय, 3 विद्यालय हैं। विद्यालय में हम खुद डोर टू डोर उसका मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चों को जाकर उत्साहित करते हैं कि हमारे बच्चे किसी प्राइवेट विद्यालय से कम शिक्षा न पाएं, कम उनको सुविधा न हो, उनको अच्छा मानक के अनुरूप गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाए। ऐसा हम लोगों में जगह जगह बैठ के बात भी करते हैं कि कभी कभार आप भी जाके भोजन खाइए और बच्चों के साथ बैठकर और भोजन चेक करिए कि कहीं मानक के अनुरूप उनको भोजन तो नहीं मिल रहा है। और ऐसा इसके लिए हमारे यहाँ वो अभी जो कोविड-19 का डोज लग रहा था, हमने प्रेरित करके अपने पूरे गांव सभा को 100% जो है डोज लगवा दिया है। और तमाम ऐसे अमृत सरोवर, तमाम तालाब खोदने के लिए आए हैं, उसके लिए भी हम तत्पर हैं कि मौका मिलेगा। अभी बरसात का मौसम है, जब हम खाली पाएंगे तो अभी। सामुदायिक शौचालय क्या स्थिति है इसमें? सामुदायिक शौचालय एक हमारा बड़ा वाला जो 4 सीटर का है वो चल रहा है और उसका टाइमिंग है, आप कोई भी चेक कर सकता है। सुबह 5 बजे 7 बजे तक खुलता है, फिर दोपहर के बाद फिर 8 बजे रात तक खुलता है। और एक दूसरा सामुदायिक शौचालय जो 2 सीटर है वो अभी हमारा चालू होने के एकदम कगार पे है, लगभग चालू होने वाला है। और इसके बाद हम जैसे अभी इसके पहले गांव ओडीएफ हो गए थे कि यहाँ शौचालय की ज़रूरत नहीं है। गांव में हमने प्रचार प्रसार करके बताया कि जिसके पास शौचालय न हो, ऑनलाइन आवेदन होता है, उनका ऑनलाइन आवेदन हमने फ्री करा करके दे दिया है। गवर्नमेंट जो ही उसके खाते में वो चयनित होगा, उसके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, बिचौलिया उसके बीच कोई नहीं रहेगा। हमारे यहाँ राशन वितरण के लिए हम उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं किसी को राशन मिला तो नहीं या कोटेदार द्वारा किसी के साथ धोखा तो नहीं किया गया। ऐसा हम अपने समाज के लिए, अगर समाज मुझे सेवा करने के लिए मौका दी है, हम सेवा करने के लिए कभी हमेशा तत्पर रहते हैं। रात बिरात हमारे यहाँ कोई बीमार हुआ, कोई मतलब कोई घटना घटी, उसके समय पे पहुंचकर पूरा समय देना, उसके साथ रहना। अंत्येष्टि में भी हम लोग समय देते हैं, उनको क्या ज़रूरत है पूछते रहते हैं। इस तरह की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो हम देने के लिए गांव अगर सभा हमें सेवा करने का अवसर दिया है तो जी न्यूज़ से मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं किसी जनता से एक पैसा, कहीं कहीं सुनने में आता है कि प्रधान बेईमान होते हैं, लेकिन प्रधानों के बारे में जांच किया जाए, जो बेईमान हो
वो अलग बात है। हमने जी। जनता सभी के जैसे द्वारा नहीं जनता का सेवा करने के लिए हम अपना पैसा खुद लगा करके काम करते हैं। किसी से किसी में कोई पैसे की बिचौलिया नहीं करने देते, न बिचौलिया होने देते हैं। जदा कदा कुछ ऐसे हमारे गांव में या अगल बगल क्षेत्र में तमाम ऐसे अवांछनीय लोग हैं जी। जो लोगों को बदनाम करने के लिए तमाम तरह की हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है, न चलता है। हम हमेशा स्वच्छ काम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप काम करने के लिए अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने ब्लॉक के लिए तत्पर रहते हैं। ब्लॉक में हम ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। 3 बार जो है हमारा वहाँ शक्ति परीक्षण कराया गया। तीनों बार हम अच्छे बहुमत से प्रधान संघ पद पे चयनित हुए। सारे प्रधानों के बीच में बैठ करके सुख दुख के लिए हम लोग बराबर चिंतन करते रहते हैं। जी न्यूज़ से ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये बात हमारी लोगों का, हम प्रधानों के तरफ से सुरियाओं ब्लॉक की बातें सरकार द्वारा पहुंचाई जाए कि जो हम लोगों का वित्तीय पावर का 30 से 40% काटा गया है वो वापस किया जाए, जिससे हम गांव का बेहतर काम कर सकें। और जितनी हमारे यहाँ अभी कोई धार्मिक काम है उस धार्मिक कार्य में हम लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लड़कों को खेल कूद के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। अभी सरकार द्वारा एक अस्थायी रूप में सेना में भर्ती के लिए आया है। हम उसके लिए लड़कों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग अपना दौड़ भाग करके टेस्टिंग करिए, सेना में जाइए। अब ये जरूरी नहीं है कि हम नौकरी से ही गांव का, क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का। हम छोटे मोटे उद्यम से भी विकास कर सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि लोग सोच रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। हम बेरोजगार नहीं हैं, हमारा दिमाग बेरोजगार है। हम काम करना चाहेंगे तो हमें नौकरी की जगह हम व्यवसाय करके काम कर सकते हैं, इस समाज को खड़ा कर सकते हैं, समाज को दिशा दशा दोनों दे सकते हैं। इसी के साथ और हम अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने जी न्यूज़ भाई जो हमारे यहाँ गांव में अपना अमूल्य समय देकर हमसे गांव और समाज के बीच के लोगों को बारे में बात करने आए हैं और गांव के विकास के बारे में बात करने आए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और जय हिंद, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जनता भारत। हमारे साथ हैं जो है पूरे मनोहर अभियान के जो प्रधान हैं अनिल कुमार सिंह से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही कि जो गांव की प्रतिभाशाली जो लड़कियां हैं, अगर वो गरीब हैं और अति गरीब हैं, उनको अगर उनके माता पिता नहीं पढ़ा सकते हैं तो प्रधान जी से संपर्क करें। ऐसी कमेटी बनाने वाले हैं, ऐसी संस्था बनाने वाले हैं, एक समूह बनाने वाले हैं, ताकि ग्राम सभा की कोई भी प्रतिभाशाली कोई भी कन्या हो, लड़की हो, वो पढ़े बिना वंचित न रहने पाए। उनकी पढ़ाई के लिए प्रधान जी काफी अच्छे कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए काफी अच्छे कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी, आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।